ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 58। इस सूक्त के ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि तथा छंद जगती और त्रिष्टुप हैं। बड़े बल से उत्पन्न और अमर अग्नि दान और ज्वलन में समर्थ है। जिस समय देव अहंकारी अग्निदेव यजमान के हव्यवाही दूत हुए, उस समय समीचीन पद पर जाकर उन्होंने अंतरिक्ष का निर्माण किया और वहां प्रकाश किया। अग्निदेव यज्ञ में हव्य द्वारा देवों की परिचर्या करते हैं। अजर अग्नि, तृणगुलम आदि अपने खाद्यों को जलन शक्ति द्वारा मिलाकर और भक्षण कर तत्काल काठ के ऊपर चढ़ गए। दहन करने के लिए इधर उधर जाने वाली अग्नि की पृष्ठ देश स्थिति ज्वाला गमनशील घोड़ों की तरह शोभा पाती है। साथ ही साथ आकाश में उत्पन्न और गरजते हुए मेघ की तरह शब्द भी करती है। अग्निदेव हव्य का वहन करते हैं और रुद्रों तथा वसुओं के सम्मुख स्थान पाए हुए हैं। अग्निदेव देव अहंकारी और यज्ञ स्थानों में उपस्थित रहते हैं। वह धनजयी और अमर है। दीप्तिमान अग्निदेव याजकों की स्तुति लाभ करके और रथ की तरह करके प्रजाओं के घर में बार बार वर्णीय या श्रेष्ठ धन प्रदान करती है। अग्निदेव वायु द्वारा प्रेरित होकर महाशब्द, ज्वलन जीवा और तेज के साथ अनायास पेड़ों को दग्ध कर देते हैं। हे अग्निदेव, जिस समय आप वन्य वृक्षों को शीघ्र जलाने के लिए सांड की तरह व्यग्र होते हैं, हे दीप्त ज्वाल अजर अग्निदेव, उस समय आपका जाने का मार्ग काला हो जाता है। हे अग्निदेव, वायु द्वारा प्रेरित होकर शिखारूप आयुध धारण करके महातेज के साथ हरे वृक्षों के रस पर आक्रमण करके और गोवृंद के बीच में सांड की तरह सबको पराजित करके चारों ओर व्याप्त होते हैं। सारे स्थावर और जंगम अग्निदेव से भयभीत हो उठते हैं। हे अग्निदेव, मनुष्यों के बीच में महर्षि भृगु लोगों ने दिव्य जन्म पाने के लिए आपको शोभन धन की तरह धारित किया है। आप आसानी से लोगों का आह्वान सुनने वाले और स्वयं देवों का आह्वान करने वाले हैं। आप यज्ञ स्थानों में अतिथि रूप और उत्तम मित्र की तरह सुख प्रदान करें। साथ आह्वान करने वाले ऋत्विक जो यज्ञों में परम यज्ञहार और देवहानकारी अग्निदेवता का वर्ण करते हैं, उसी सर्वधनदाता अग्निदेव को मैं यज्ञ के अन्न से सेवित करता हूँ और उनसे रमणीय धन की याचना करता हूँ। हे बलपुत्र और अनुरूप दीप्ति युक्त अग्निदेव, आज हमें श्रेष्ठ सुख प्रदान करें। हे अन्नपुत्र, अपने स्तोताओं को लोहे की तरह दृढ़ रूप से रक्षा करते हुए उन्हें पापों से बचाएं। हे प्रभावमान अग्निदेव, आप स्तोता के गृह रूप बने। हे धनवान अग्निदेव, धनवानों के प्रति कल्याण स्वरूप बने। हे अग्निदेव, स्तोताओं को पाप से बचाएं। हे प्रज्ञारूप धन से संपन्न अग्निदेव, आप प्रातःकाल शीघ्र पधारें। सूक्त नंबर 59। इस सूक्त के ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि तथा छंद त्रिष्टुप है। हे अग्निदेव, अन्याय जो अग्नि है वे आपकी शाखाएं हैं, अर्थात सब अंग है और आप अंगी हैं। आप में सब अमर देवगण देखे जाते हैं। हे वैष्णवानर, आप मनुष्यों की नाभि हैं। आप निखात स्तंभ के समान मनुष्यों को धारित करते हैं। अग्नि देवता स्वर्ग के मस्तक, पृथ्वी की नाभि और धूलोक तथा पृथ्वी के अधिपति हुए हैं। हे वैश्वानर, आप देवता हैं। देवों ने आर्य या विद्वान मनुष्यों के लिए ज्योति स्वरूप आपको उत्पन्न किया है। जिस प्रकार निश्चल किरणें सूर्य देव में स्थापित हुई हैं, उसी प्रकार वैश्वानर अग्निदेव में सभी संपत्तियां स्थापित हुई हैं। पर्वतों, औषधियों, जलों और मनुष्यों में जो धन है, आपके उसके ही राजा हैं। स्वर्ग और पृथ्वी वैश्वानर के लिए विस्तृत हुए हैं।
जैसे बंदी प्रभु की स्तुति करता है, वैसे ही इस निपुण होता, सुक्ति संपन्न, प्रकृत बलशाली और नेत्री श्रेष्ठ वैश्वानर अग्निदेव के उद्देश्य से बहुविध महान स्तुतियों का गायन करते हैं। हे वैश्वानर, आप सब प्राणियों को जानते हैं, आकाश से भी आपका महत्व अधिक है। आप मानव प्रजातियों के अधिपति हैं। आपने देवों के लिए युद्ध करके धन का उद्धार किया है। मनुष्य जिन वृत्तहंता या मेद भेदनकारी वैश्वानर या विद्युत अग्नि की वर्षा करने के लिए अर्चना करते हैं, उन्हीं जलवर्षी वैश्वानर का महत्व मैं शीघ्र ही कहता हूँ। वैश्वान अग्निदेव ने राक्षसों का वध किया और वर्षा का जल नीचे गिराया है तथा शंबर असुर का भेदन किया है। अपने महात्म द्वारा वैष्णव सब मनुष्यों के अधिपति और पुष्टिकर तथा अंशशाली यज्ञ में यजनीय है। वैश्वानर अग्निदेव सभा संपन्न और सुकृत वाक्यशाली है। शतवन के पुत्र पुरुनीत राजा के यज्ञ में सत्यवान अग्निदेव की सैकड़ों स्त्रोतों से स्तुति की जाती है।